हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेप्टिक अरिथ्राइटिस के बारे में। सेप्टिक अरिथ्राइटिस क्या होता है? ये एक जॉइंट का डिसऑर्डर है। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द सेप्टिक अरिथ्राइटिस। जो सेप्टिक अरिथ्राइटिस है वो एक इन्फेक्शन होता है जॉइंट्स में, जिसको हम इन्फेक्शियस अरिथ्राइटिस बोलते हैं। और ये जो होता है वो स्प्रेड होता है जॉइंट में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। ये यूजली जो है वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट ये वायरस, फंजाई और पैथोजन की वजह से भी हो सकता है। और ये सब मोस्ट कॉमनली बच्चों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। और ये जो इन्फेक्शन है वो यूजली जो है वो जॉइंट्स में कैसे पहुंचता है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन है वो जॉइंट तक पहुंचता है। और ये जो है ये मोस्टली सम केसेस में जो ये इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? कोई भी इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को लगा, सर्जरी हुई, इंजरी हुई, उसके थ्रू क्या होगा, जो वायरस है वो एंटर कर जाएगा और वो कोज कर देगा सेप्टिक अरिथ्राइटिस। अब इसके आते हैं कॉजेज में जो सेप्टिक अरिथ्राइटिस है वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया है वो आता है इसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से। जो सेप्टिक अरिथ्राइटिस है वो कॉज करता है स्किन का इन्फेक्शन। वो कॉज किसके थ्रू कॉज होता है? स्किन के इन्फेक्शन के थ्रू, कोई भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के थ्रू, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जॉइंट तक पहुंचता है, स्प्रेड होता है। ये लेस कॉमनली ये जो है वो किसी भी पंक्चर वुंड हुआ, कोई भी वुंड को हमने पंचर किया, ड्रग इंजेक्शन की वजह से, कोई भी सर्जरी हुई नियर जॉइंट, इंक्लूडिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसकी वजह से जर्म्स जो हैं वो डायरेक्ट एंटर हो गए जॉइंट स्पेस में, जिसकी वजह से ये एक कॉज है सेप्टिक अरिथ्राइटिस का। अब आते हैं इसके सिम्टम्स में पेशेंट को पेन होगा, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट रहेगा, डिफ़िकल्टी आएगी पेशेंट को इफेक्टेड जॉइंट्स को मूवमेंट के लिए, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाएगा, जॉइंट जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, वार्म रहेगा, और पेशेंट को फीवर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करेंगे जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। अब जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस में क्या करते हैं? जो इफेक्टेड जॉइंट है वहाँ से हम फ्लूइड को विड्रॉल करेंगे नीडल से, और उसको हम एग्जामिन करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है पेशेंट को, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाले वायरस की वजह से पेशेंट को सेप्टिक अरिथ्राइटिस हो रहा है। उसके बाद करते हैं हम ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में। इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरे करते हैं हम इफेक्टेड जॉइंट का, जिसमें जो भी डैमेज हुआ हो जॉइंट्स का वो पता चलता है, लूजनिंग और एन आर्टिफिशियल जॉइंट उसका पता चलता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है? अगर ये इसका ट्रीटमेंट डिले होता है, अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो सेप्टिक अरिथ्राइटिस जो है वो जॉइंट डिजनरेशन होती रहेगी उसकी, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। और सेप्टिक अरिथ्राइटिस जो है वो इफेक्ट करता है आर्टिफिशियल जॉइंट को, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लूजनिंग हो जाती है वहाँ पे और डिसलोकेशन होना शुरू हो जाती है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट में अब यहाँ इसमें इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 6 वीक्स के लिए रहता है। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकते हैं। और बोन ड्रेनेज, जिसमें हम इन्फेक्टेड जॉइंट होगा, फ्लूइड होगा, उसको रिमूव करेंगे। थैंक यू।